नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वसंत भाग 1 कक्षा 6 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। यह एक कविता है। इस कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह एंड ये उनका पिक्चर है शमशेर बहादुर सिंह। ओके। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। जन्म स्थान देहरादून। मरण 12 मई 1993। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले कविता संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, काल मुझसे हुर है मेरी आदि। गद्य रचनाएं दो आब, प्लाट का मोर्चा आदि। अनुवाद पृथ्वी और आकाश, षड्यंत्र, कामिनी आदि। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी हूँ नहीं मैं, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एंड आदि है, मतलब इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। नाउ लेट्स टॉक, बात करते हैं हम लोग। आप ये पिक्चर देखिए और बताइए पिक्चर में क्या है। यस, नंबर 1 एंड नंबर 2 में क्या नजर आ रहा है आपको। यस, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों में एक लड़की है। यस, दोनों में एक लड़की है, लेकिन नंबर 1 पिक्चर में चांद पूरा है, जबकि नंबर 2 में चांद थोड़ा सा है ना। तो मैं ये पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस कविता में, एक्चुअली इस चैप्टर में जो कि एक कविता है, इसमें इसी के बारे में बात किया गया, चांद के बारे में, इसलिए मैंने ये पिक्चर आपको दिखाया। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 का वर्ड मीनिंग है। रेड कलर से जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का वर्ड है। ये इसका हिंदी मीनिंग है एंड ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। फाइन। तो आप हिंदी से हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फाइन। अब मैं पोयम स्टार्ट कर रही हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यहाँ एक लड़की चांद से बातें कर रही है। ओके। मतलब कवि ने एक लड़की के रूप में एक 10 से 11 साल 10 to 11 ईयर के छोटे बच्ची, क्योंकि 10 से 11 साल के बच्चे ना बहुत छोटे होते ना बहुत यंग और बहुत बड़े होते। यस, ये मीडियम है। तो ये बता रही है कि 10 से 11 साल की बच्ची के रूप में कवि ने अपने आप को माना है एंड वो बता रहे हैं कि एक लड़की जो है 10 से 11 साल की, वो चांद से बातें कर रही है। क्या क्या बात कर रही है। गोल है खूब मगर आप गोल बहुत है, एकदम परफेक्ट सर्कल है। यस, एकदम सर्कल है, जरूरी नहीं मेरा ये गोल हो, लेकिन लड़की बोल रही है कि गोल है खूब मगर, लेकिन कुछ तो बात है। यस, आप तिरछे नजर आते हैं। आप थोड़ा थोड़ा आप देखो टेढ़े नजर आते, पता नहीं क्यों। आप एकदम परफेक्ट गोल नजर नहीं आते, लगता है थोड़ा तो तिरछे हो गए, थोड़ा तो भाग गए, ये थोड़े तो टेढ़े हैं आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह गोल हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। वो लड़की बोल रही है कि आपका आप जो है फुल गोल मटोल हैं, लगते हैं कि गोल मटोल है, लेकिन एक्चुअली आप थोड़े से टेढ़े हैं। यस, और आपने पूरे आकाश को, लड़की के अनुसार ये पूरा आकाश जो है ये उनके कपड़े हैं। यस, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल मतलब टोटल सारा। यस, पूरे आकाश को आपने कपड़े के रूप में पहना है एंड कपड़ों में क्या जड़ा हुआ है, जैसे आप देखते होंगे आपके कपड़ों में मोती पर्ल और स्टोन्स और ग्लिटर्स और लेसेस, बहुत कुछ चिपका हुआ रहता है। लेकिन ये जो चांद है, चांद के कपड़ों में क्या जड़ा हुआ है, तारे जड़े हुए, स्टार्स जड़े हुए हैं। इधर उधर उनको स्टार्स नजर आ रहे हैं। ये लड़की बोल रही है कि आप गोल, एकदम गोल 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 सर्कल लगते तो हैं, लेकिन एक्चुअली आप गोल हैं नहीं, थोड़े तिरछे नजर आते हैं। एंड आपने पूरे आकाश को कपड़े के रूप में पहना है एंड आपके कपड़े में स्टार्स जड़े हुए हैं।
स्टार लगे हुए हैं आपके कपड़ों में, सिर्फ मुंह गोल हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ये बोलिए लड़की कि आपने पूरे आसमान को आपने कपड़ों के रूप में पहन रखा है, एंड पूरे आसमान आपके कपड़े में स्टार्स लगे हुए जड़े हुए हैं, एंड आपका सिर्फ गोल मुंह ही दिखता है। देखो गोरा चिट्टा मतलब एकदम खूब सफेद वाइट कलर के आपका सिर्फ आपका फेस दिखता है, गोल मटोल एकदम सर्कल है लेकिन थोड़े से टिल्टेड हैं, टेढ़े हैं। पूरा आसमान को एज अ क्लॉथ आपने अपने कपड़े के रूप में पहन रखा है, उसमें स्टार जड़े हुए हैं, एंड सिर्फ आपका गोरा गोरा सफेद वाइट फेस ही दिखता है, गोल मटोल सा। आपका बॉडी तो दिखता ही नहीं है। यस, क्योंकि लड़की छोटी है तो ये उसके क्वेश्चंस हैं चांद से। ये व्याख्या है पोएम का, उस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है, तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ये देखो लड़की बैठी हुई है एंड वो सोच रही है ये चांद के बारे में कि ये चांद है क्या, ऐसा क्यों दिखता है। यस, नाउ सेकंड पैरा, ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वाला आपके बुक का है एंड ये उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग है। फाइन। अब लड़की क्या बोली है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी। देखो हर वर्ड का मैंने मीनिंग दे रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, अभी लड़की बोली है आपने पूरे आसमान को तो पहन रखा है अपने कपड़े के रूप में, सिर्फ आपका फेस नजर आता है, एंड आपके कपड़े में स्टार्स जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। यस, देखो अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, यहाँ चारों स्मित का मीनिंग दिया हुआ है ऑल अराउंड। ये चारों तरफ अपने कपड़े को फैलाए हुए हैं। जैसे लड़कियां जब कपड़े पहनती है, मतलब फुल अनारकली कपड़ा पहनती है, तो देखो उसमें क्या होता है, वो जब घूमती है गोल चक्कर काटती है तो पूरा कपड़ा जो है पूरा फैल के एक डिजाइन सर्कल बनाता है। क्या वही बोली है लड़की कि आपका कपड़ा जो है एकदम से गोल है, पूरे तरफ हर तरफ फैला हुआ है आपका कपड़ा, आप कुछ तिरछे नजर आते लेकिन पता नहीं कैसे। लड़की बोल रही है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत आपको कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकिंग। ये लड़की बोले पता नहीं है आपने अपने कपड़े को चारों तरफ फैला रखा है, आपके कपड़े में तारे जड़े हैं, आपका सिर्फ गोरा मुंह ही दिखा, फेस ही दिखाई देता है, सब कुछ ठीक है लेकिन ये क्या है, आप तिरछे क्यों नजर आते हैं। यस, ये तो मुझे मतलब लड़की बोली ये तो मुझे समझ नहीं आता है, वाह जी वाह। यस, लड़की बोली वाह जी वाह, ये तो आप ये करते क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। यस, लड़की बोली हाँ, आपको तो ऐसा ही लगता है कि मैं तो एकदम फुलिस हूँ, मैं तो एकदम बुद्धू ही हूँ जिसको कि कुछ समझ में नहीं आता है। आप सोच रहे हैं ये तो छोटी बच्ची है, इसको कुछ समझ में आएगा नहीं। यस, मुझे तो आपने एकदम एकदम बहुत ही, देखो नीरा बुद्धि यहाँ दिया हुआ है ना, नीरा ही, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। बुद्धू मतलब ये हो गया, मतलब कम दिमाग है, उतना आप समझदार नहीं है, एंड नीरा मतलब वेरी मच, है ना। तो ये बोलिए आपको लगता है कि ये तो अभी छोटी बच्ची है, इसको कुछ समझ में अभी आता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, मतलब चांद को हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की बोल रही है आपको लगता है ये तो छोटी बच्ची है, इसको कुछ समझ में आता नहीं है, नहीं आएगा समझ में, लेकिन मैं समझ रही हूँ, हम समझते ही नहीं है जैसे कि आपको कोई बीमारी है। मतलब बच्ची के अनुसार चांद को कोई बीमारी है कि वो कभी गोल, कभी छोटा मोटा, और कभी उसका साइज घटता बढ़ता रहता, और ये होता है। ऐसा लड़की बोल रही है, छोटी बच्ची बोली है मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी है, डिजीज है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो ऐसा हो रहा है।
ये व्याख्या है। देखो यहाँ चांद जो है एकदम बिल्कुल गोल है ना। अब आगे देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक का पिक्चर है। ये लड़की बैठी हुई है एंड चांद से गप्पे कर रही है कि आप गोल लगते फिर तिरछे नजर आते हैं, ये है वो है। तो मुझे लगता है आपको जरूर कुछ ना कुछ बीमारी है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपने बुक में। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब लड़की बोल रही है, मुझे तो लगता है आपको जरूर कोई ना कोई बीमारी है, क्योंकि आप आप पहले इतने छोटे से पतले से होते हैं। यस, आप इतने होते, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 आप फुल्ली गोल हो जाते। यस, फिर आप घटते हैं तो घटते 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 आप बिल्कुल घट के ऐसे पतले हो जाते। आखिर ये है क्या? जरूर आपको कोई ना कोई बीमारी है, जो कि आप बढ़ने शुरू होते हैं, आप बढ़ते 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 गोल हो जाते हैं, फुल मोटे हो जाते। जब आप पतले होते हैं, घटने लगते, तो घटते 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 आप फिर बिल्कुल से जीरो, एकदम से पतले हो जाते, एकदम पतले। आपने देखा होगा कि एकदम लास्ट अमावस्या की रात में देखोगे एकदम से पतला होता है चांद, है ना। तो लड़की के अनुसार इनको कोई ना कोई बीमारी तो जरूर है, और ऐसी मरज है, ऐसी बीमारी है। ये मरज हो गया बीमारी का सिमिलर पर्यायवाची शब्द, ये सिनोनिम हो गया मरज, रोग, डिजीज। फाइन। तो ये देखो, आपके यहाँ ही तीन पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, मरज हो गया, रोग हो गया एंड बीमारी, इससे पहले वाले पैरा में था। ये तीनों पर्यायवाची शब्द होकर, तो ये लड़की बोली आपको ऐसी बीमारी है जो अच्छा ही नहीं हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? पता नहीं। तो लड़की जो है, इतनी छोटी बच्ची, उसे इस बात को लेकर टेंशन है। वो सोच रही है आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो रही है। और ये जब बढ़ते हैं तो पूरे बढ़ जाते हैं, ये जब घटते हैं तो फुल्ली घट के इतने पतले हो जाते हैं। तो ये जरूर कोई ना कोई तो बीमारी है। यस। तो नाउ ये देखिए व्याख्या है। व्याख्या आप आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। देखो मैंने ये दोनों पिक्चर लगाए हैं, ये घट रहे हैं तो फुल्ली घट के इतने छोटे हो गए, एंड बड़े हैं तो देखो कितना मोटा, कितने बड़े हो गए हैं, है ना। तो इसलिए लड़की को लगता है, क्योंकि बच्ची छोटी है, उसे लग रहा है कि चांद को कोई बीमारी हो गई है। नाउ पोएम खत्म हो गया है। एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, चांद से बातें कौन कर रहा है? ए ऑप्शन है लोग, बी वैज्ञानिक, एंड सी लड़की। यस, मैंने 1000 बार तो रिपीट किया कि एक छोटी लड़की कर रही है, जिसका एज क्या है, 10 से 11 साल, है ना। तो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बच्ची को चांद कैसा दिखाई देता है? ए ऑप्शन है पूरा गोल नजर आता है, बी तिरछा नजर आता है, एंड सी चौड़ा नजर आता है। यस, बी इज करेक्ट आंसर, तिरछा नजर आता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बच्चे के अनुसार चांद को क्या बीमारी है, कौन सा बीमारी है, कौन से डिजीज है? ए ऑप्शन है घटने बढ़ने की, बी है तिरछे रहने की, एंड सी है अकड़ने की। यस, ए इज करेक्ट आंसर, घटने बढ़ने की बीमारी है। उस बच्चे के अनुसार चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कविता में बच्ची की उम्र कितनी है? मैंने ये भी कई बार रिपीट किया था। ए ऑप्शन है 10 से 11 साल, बी है 11 से 12 साल, एंड सी है 13 से 14 साल। यस, ए इज करेक्ट आंसर, 10 से 11 साल है बच्ची का एज। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इस कविता में किन दो पक्षों को दर्शाया गया है? ए ऑप्शन है अगला पक्ष व पिछला पक्ष, बी है कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, एंड सी है इनमें से कोई नहीं। यस, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बताया गया है। देखो पूर्णिमा के दिन चांद फुल्ली गोल होता है,
एंड जैसे पूर्णिमा से अमावस्या आते 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 चांद बिल्कुल ऐसे पतला हो जाता है। तो यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यस के बारे में बताया गया है। जब अमावस्या से पूर्णिमा होता है तो वो घटते पहले अमावस्या से में वो छोटा होता है, फिर वो बढ़ना शुरू करता है एंड गोल हो जाता है, फिर पूर्णिमा के बाद वो घटना शुरू होता है, घटते घटते अमावस्या तक वो घट के इतना पतला हो जाता है। फाइन। तो इन दो पक्षों के बारे में यहाँ बताया गया है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।